हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है आज के महत्वपूर्ण अपडेट। सरकार की ओर से दोस्तों एक वेदांता के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वेदांत के डीमर्जर प्लान पर सरकार ने उठाए गंभीर सवाल। एनसीएलटी में सुनवाई 17 सितंबर तक टाली। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता के डीमर्जर पर प्लान पर सरकार ने गंभीर आपत्ति जताई है। सरकार ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने योजना में बदलाव छिपाए और अहम जानकारियां उजागर नहीं की। मामला एनसीएलटी में पहुंचा है, जिसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर प्लान पर आपत्ति जताई है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने योजना में अहम बदलाव किए और कुछ देनदारियों को छिपाने के साथ साथ राजस्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। खास तौर पर सेबी ने इस कदम को गंभीर उल्लंघन बताया। सेबी का कहना है कि कंपनी ने एनओसी मिलने के बाद डीमर्जर योजना में बदलाव किए, जो नियमों के हिसाब से बोर्ड की औपचारिक मंजूरी के बिना संभव नहीं है। एनसीएलटी ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार और सेबी की दलीलों को नोट किया और अब अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तय की है। इसका मतलब है कि डीमर्जर को लेकर कंपनी को फिलहाल और इंतज़ार करना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने शेयर बाजार को सूचना दी है कि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स एमपीएस कमेटी ने 20 अगस्त 2025 को हुई बैठक में इंडिया सीमेंट लिमिटेड आईसीएम में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है। कंपनी ने बताया कि वह 20 करोड़ 11 लाख 2,303 इक्विटी शेयर, लगभग 6.49% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल ओएफएस के जरिए स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म पर बेचेगी। यह प्रक्रिया सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जारी दिशा निर्देशों और लागू कानूनों के अनुसार पूरी की जाएगी। कंपनी की बैठक 20 अगस्त को दोपहर 3:15 पर शुरू हुई और 3:35 पर समाप्त हुई। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड की ओर से एक बड़ी अपडेट आई है। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर से अनुरोध किया है कि जो लोग फिजिकल शेयर रखते हैं वे अपने केवाईसी नो योर कस्टमर डिटेल जमा करें। यह कदम सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करने के लिए उठाया गया है, ताकि कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट आरटीए एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास शेयर होल्डर की जानकारी अपडेट की जा सके। यह जानकारी सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 और संबंधित सेबी सर्कुलर के नियम 30 के तहत की गई है। केवाईसी डिटेल जमा करने के लिए ज़रूरी फॉर्म ट्रेंट की वेबसाइट http://trendlimited.com पेजिस फ्रॉम और आरटीए की वेबसाइट http://web.in/mpsmpufg.com केवाईसी डाउनलोड HTML पर उपलब्ध है। ज्यूपिटर्स वैगन्स बीएसई 500 में शामिल रेलवे स्टॉक ज्यूपिटर वैगन्स में गुरुवार के सत्र में हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे
रेलवे की तरफ से ऑर्डर हासिल हुआ है। कंपनी ने ये ऐलान बाज़ार बंद होने के बाद किया है। ये ऑर्डर वंदे भारत के व्हील्स से जुड़ा है। बाज़ार में बुधवार की बढ़त के बीच जियोप्टर वैगन्स के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 0.23% गिरकर 333 के स्तर पर बंद हुआ है। कंपनी ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि उसकी अनलिस्टेड सब्सिडरी जियोप्टर तत्र वैगन्स का रेल व्हील फैक्ट्री को वंदे भारत ट्रेन के व्हील सेट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट हासिल हो गया है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 5376 व्हील सेट सप्लाई करने हैं और ऑर्डर वैल्यू करीब 215 करोड़ रुपए है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।